आज हम बात करेंगे किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस या उसके इकोनॉमिक हाल अहवाल को समझने के लिए हमें एटलीस्ट कुछ बेसिक इकोनॉमिक नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हर इंसान को पता होनी चाहिए, जिसकी बेस पर वो अपने माशी या अपने इकोनॉमिक फैसले कर सके, डिसीजन मेकिंग को बेहतर कर सके और अपने ओपिनियन मेकिंग भी बना सके कि मेरा मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक। क्योंकि हर इंसान का माशी और माशी ज़िंदगी और उसकी ज़िंदगी के हाल अहवाल डायरेक्टली लिंक करते किसी भी मुल्क की जो भी इकॉनमी या उसकी मईशियत होती है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा कि मईशियत के बारे में क्या हमारे मुल्क की परफॉर्मेंस है, अब लोगों की बातों को समझने के लिए भी आपको वो टूल्स नहीं होंगे आपके पास, तो आप नहीं समझ सकते। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड जीडीपी, जिसको आम अल्फाज में कहते हैं किसी भी मुल्क का टोटल उस मुल्क की प्रोडक्शन। ठीक है, जिसको कुल या फिर मजमूई किसी मुल्क की पैदावार भी कह सकते हैं। जीडीपी का अगर अल्फाज या लफ्ज़ का मतलब समझे दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक का मतलब होता है लोकल। किसी मुल्क के बाउंड्री के अंदर कभी हम इंटरनेशनल या लोकल फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट जाते तो एक सेक्शन होता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक फ्लाइट हमेशा मुल्क के अंदर ही उड़ेगी, बाहर नहीं जाएगी। इसी तरह डोमेस्टिक का मतलब हो गया लोकल और प्रोडक्ट का मतलब हो गया जो भी चीज़ें वहाँ बने। अब प्रोडक्ट के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होती है गुड्स, एक होती है सर्विसेज। गुड्स होती है चीज़ें जो आपने फिजिकल टच कर ली, जो बनी। फॉर एग्जांपल ये माइक अगर पाकिस्तान में या इंडिया में बना तो ये इंडिया की जीडीपी के अंदर इसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, जो उसकी टोटल वैल्यू होगी। इसी तरह एक नाई जो कि बाल काटता है और उसने इंडिया में बाल काटे, उसमें बाल काटने में 200 रुपया लिया, तो वो पैसे भी हमारे उसकी वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। इसी तरह बहुत से और सर्विसेज होती है जो कि लोग देते, डॉक्टर्स हो गए, इस तरह के लोग हो गए, वो सब उनकी जो सर्विसेज की वैल्यू होती है वो, या जो गुड्स या फिर चीज़ें अशिया बनी, उसकी टोटल वैल्यू को का नाम होता है जीडीपी। ये हमने समझ लिया। अब हम इसकी तरफ आते हैं कि जीडीपी के ये कैलकुलेट करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। क्यों हर कोई हम सुनते हैं किसी, जब हम कोई भी प्रोग्राम पढ़ते हैं या किसी बारे में देखते हैं या सुनते हैं टीवी में, मोहल्ले में, चौराहे में, लोगों की तकरीरों में, हर जगह वो अपनी मुल्क की इकोनॉमी को डिस्क्राइब करने के लिए जीडीपी का नाम ले रहा होता है। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे मुल्क की कुल जो पैदावार है वो ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो हम अपने मुल्क की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस या इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में आइडिया नहीं कर सकते। अगर किसी कंट्री का जीडीपी ऊपर जा रहा होगा, मतलब उसकी कुल मजमूई पैदावार ऊपर जा रही है, तो उसके मतलब उसकी इकोनॉमी बड़ी हो रही है, उसकी इकोनॉमी में चीज़ें ज़्यादा बन रही है, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होगी तो ज़्यादा चीज़ें सेल होगी, सेल होगी तो लोगों की इनकम होगी, इनकम होगी ज़्यादा, वो परचेजिंग पावर होगी, कुव्वत खरीद होगा। ओवरऑल उसकी इकोनॉमिक सारी चीज़ें ऊपर जानी शुरू हो जाएगी, उसकी इकोनॉमिक अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह एक घर होता है, अगर एक घर में एक बंदा कमाता हो तो उसके हालात उसके हिसाब से ही होते हैं। फिर जब वक्त के साथ साथ उसके बच्चे या उसके कमाने वाले ज़्यादा हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देखते हैं कि उस घर में उनके माशी हालात और उनके वेलबींग गुजारने का तरीका बढ़ जाता है। इसी सिमिलरली एक कंट्री के साथ। तो ये हमने आज सेकंड पॉइंट देख लिया कि जीडीपी कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब थर्ड पॉइंट, कैलकुलेट कैसे करें घर की आमदनी, तो हम लोग दो चार लोगों की इनकम को प्लस कर लेते हैं। जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ ये देखना होता है कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स ले। ऐसा ना हो कि एक गुड क्योंकि बहुत जगह से घूमते हुए आ रही होती है तो हम उसको डबल ना काउंट कर लें। हमें क्या करना है, इसके लिए एक इदारा होता है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसका काम ये होता है हर किसी चीज़ की फाइनल वैल्यू ले। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सुबह नाश्ते के लिए अंडे चाहिए, मैं अभी गया बेकरी, रात में अंडे लेकर आ गया, अच्छे, उस अंडों की जो भी वैल्यू होगी वो जीडीपी में ऐड हो जाएगी, क्योंकि वो अंडे मैंने फाइनल लिए, मैं उसको सुबह यूज़ कर लूँगा। लेकिन अगर वो अंडे किसी बेकरी वाला फॉर इंस्टेंस लेता है, वो ऐड नहीं होगा। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि बेकरी वाला उस अंडे को डायरेक्ट यूज़ नहीं करेगा, वो उससे कोई चीज़ बनाएगा, फॉर इंस्टेंस केक। अब जो केक की फाइनल वैल्यू होगी वो जीडीपी में ऐड होगी। अगर बेकरी वाले के लिए हमने अंडों की वैल्यू ऐड कर ली तो केक की भी ऐड होगी, क्योंकि वो भी एक प्रोडक्ट है सेल होने के लिए। तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, ये हम नहीं करते इसमें। एक बेसिक काउंटिंग का मैंने आपको तरीका बता दिया। लास्ट चीज, जीडीपी जो हम लोग सुनते हैं आप जगह जगह, जब कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी ऐसी चीज जो आपको, कोई भी इदारा आपको कम्युनिकेट करता है समझाने के लिए कि हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, आपको आम चीज़ों में ये पता होना चाहिए वो जीडीपी
क्योंकि वैल्यू ऑफ गुड है। मैं अंडों की एग्जांपल पे रिपीट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं 6 अंडे लाया था, 100 रुपए एक अंडे की वैल्यू थी, मतलब जीडीपी 600 कैलकुलेट हो गया। लेकिन अगर अगले साल जो कि महंगाई और इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं अफराद ज़र, वो बहुत बढ़ रहा है, अगले साल वही 6 अंडे रहे लेकिन उसकी वैल्यू 200 हो गई, तो हम तो बोलेंगे कि जीडीपी अब 1200 हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको कहते हैं हम नॉमिनल जीडीपी, के रियल जीडीपी नहीं हो सकता। आप ये कह सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी क्योंकि चीज़ की वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज हो गया, लेकिन वो रियल नहीं है। असल जीडीपी उस मुल्क का वहीं खड़ा है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं आई। तो आपको अब आपके सामने अगर कोई आपसे कहे या आप सुने अपना किसी ओपिनियन बनाने के लिए कि किस दौर में क्या हालात थे इस मुल्क के, तो आपको ये देखना है कि वो नॉमिनल बता रहा है या रियल बता रहा है। आई होप वो ज़्यादातर आपको नॉमिनल बता के मिस गाइड भी कर रहे होंगे लोग। तो ये कुछ बेसिक्स थे जीडीपी के बारे में। अगर जिसको ये चीज़ में इंटरेस्ट हो, डिटेल हो, तो देयर आर टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द नेट, उसको पढ़ सकता है। लेकिन फॉर फॉर बेसिक, फॉर कॉमन मैन, this information is fruitful to make your opinion about the economic performance and make your decision about the performance of the economy. Thank you.